कुरान मजीद में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया है, दूसरा पारा है सूरह बकरा की आया मुबारका अर्ज की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मस्साबिरीन। अल्लाह ने फरमाया है, पहले अल्लाह ने इससे फरमाया है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। उसके बाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मस्साबिरीन। उससे अगली आया मुबारका में अल्लाह ने फरमाया है, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। उससे अगली आया मुबारका में अल्लाह ने फरमाया है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू। इन तीनों चारों आयात को अल्लाह ने इकट्ठा एक मजमून बना के पेश फरमाया है। इन तीनों चारों का मफहूम एक दूसरे से मिलता है। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं सब्रे हुसैन अर्ज करने लगा हूँ। कुरान से मैंने ये सारा हवाला लिया। पारा नंबर 2 है, आया मुबारका नंबर 152, 53, 54, 55। ये आपके सामने मैंने अर्ज की है। अल्लाह फरमाता है, पहले माँ कबल अर्ज करता हूँ जो मैंने खुतबे में अर्ज की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मस्साबिरीन। मेरा मौजू ये था। इससे पीछे अल्लाह ने फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। फज़कुरूनी से ये सारा सिलेबस शुरू हुआ। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फरमाया बस मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम मैं तुम्हारे चर्चे करवा दूंगा, वशकुरूली वला तकफुरून मेरा शुक्र अदा करो। कोई दूसरा जुमला मुंह से बोलो तो सही ना, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, कोई शुक्र के अलावा दूसरा जुमला मुंह से ना निकालो। मेरा तस्किरा करो, मेरा जिक्र करो, फज़कुरूनी बस मेरा जिक्र करो, साथ ही अजर। अज़कुरकुम, अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। वशकुरूली, तुम मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, तकफीर इनकार ना करो, जो करम किए उस पर इनकार ना करो। आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ए ईमान वालों फिर अल्लाह से मदद मांगो, बिस्सब्री सब्र के साथ, वस्सलाह और नमाज के साथ। अल्लाह ने फिर अजर दिया, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, शक ना करना अल्लाह सब्र वालों के ही साथ है। अगली आया मुबारक ने फरमाया, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया और जो तुम में से अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन बल्कि वो तो ज्यादा आला जिंदगी दिए गए हैं। वलाकिन ला तशऊरून, तेरी सोच छोटी है, तेरा शऊर छोटा है। अल्लाह ने जो जिंदगी दी है वो तेरे शऊर में नहीं आ सकती। अल्लाह ने वो जिंदगी भी तेरे शऊर से बड़ी अता कर दी है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवाल वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सारा मजमून बयान करके अल्लाह ने उसूल बयान किया। अल्लाह जरूर आजमाता है, कभी भूख देकर, कभी अफलास देकर, कभी रोजे रखवा कर, कभी परदेश में रखकर, कभी बेटे देकर, कभी बेटे वापस लेकर, कभी डर देकर, कभी खौफ देकर, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। अल्लाह कभी यूसुफ दे के आजमाता है, कभी पीछे करके आजमाता है, कभी उसे दूर करके आंखों की बीनाई से मारूम करके आजमाता है। कभी जब आके कुर्ताए यूसुफ आंखों से लगता है अल्लाह फिर भी आजमाता है। जब मुलाकातें करवा देता है अल्लाह फिर भी आजमाता है। अल्लाह देख के भी आजमाता है, अल्लाह लेके के भी आजमाता है। सारा मजमून अब आपके सामने हजरत इमाम अली मकाम ने फज़कुरूनी से शुरू किया। जितना मजमून अल्लाह ने सबर वालों का बयान किया, मेरे इमाम अली मकाम ने सारे ही पास करके दिखाया है। फज़कुरूनी का अज़कुरकुम आज आपके सामने है। वहां अल्लाह अल्लाह किया,
आज मसलक कोई भी हो, मैं नहीं कहता कि सारे जनती सारे दोस्त की फतवे नहीं दे रहा, मैं तबलीग कर रहा हूं। तबलीग में जन्नत दोज़ख नहीं होती, तबलीग में एक रास्ता दिया जाता है कि सोने ए बुराई दई ए अच्छाई दई, जे आ जावे ते ऐस अच्छाई दरा ते होर लब्बे ना लब्बे सोना लब दई। अब तवज्जो कीजिए, मसलक कोई भी हो मजहब या कोई हो धर्म, कहता है तेरा चाहने वाला मेरा हुसैन। अज़कुरकुम की तफसीर ये है, वहां जब हजरत ओन का लाशा उठा के हुसैन ने खेमे में रखा, जब हजरत अब्दुल्ला यानी मोहम्मद का लाशा उठा के आके खेमे में रखा, अली अकबर का लाशा, अली असगर का लाशा, जुहैर का लाशा, फिरोज का लाशा, जब अपने यारों का लाशा, जब अपने 5 भाइयों के लाशे उठा के जब रखे, कासिम भतीजे का लाशा उठा के रखा, एक ही आया मुबारक पढ़ते रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब की सब कुछ था, वापस रब की जानिब गया। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी, जिक्र मेरा कर, अज़कुरकुम, आपने अज़कुरकुम इसका मुज़ाहिरा देखना भी नहीं मांगा कि सोनिया चर्चा करेगा कैसा, ये नहीं मांगा। आगे फरमाया वशकुरूली, शुक्र कर। इस पहले शुक्र पर आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, इस शुक्र और सब्र पर और अदब पर मैंने आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले लसूड़ी में बयान भी किया था, उसमें से एक हल्का सा टच देना चाहता हूं ताकि आप और मेरे लिए थोड़ा मजमून आसान हो जाए। शुक्र क्या है, शुक्र कैसे किया? हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन पाक जब पैदा होते हैं, और पैदा होने से बल्कि पहले हदीस से मुबारक अर्ज करने लगा हूं, हजरत उम्मे फजल रदियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी, सरकार की चच्ची हजरत उम्मे फजल ने सरकार की बारगाह में आकर ख्वाब अर्ज किया, हुजूर मुझे ख्वाब आया, मैं परेशान बड़ी हूं। सरकार ने फरमाया कि जब तक ख्वाब बयान करने पर कोई आगे से बंदा कमेंट ना करे, तब तक ख्वाब कुछ भी नहीं होता, कोई नुकसान नहीं देता। इसीलिए उलमाए किराम ने फरमाया है, बिलखसूस हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा, उनके जय्यद शागिर्दों में है हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन अलैहि रहमा, ख्वाबों के बारे में आपका बहुत ज्यादा मकाम गिना जाता है। वो फरमाते इल्म रोया के आप समझें कि बड़े इमाम माने जाते हैं। वो फरमाते हैं कि हर बंदे के सामने ख्वाब ना बयान किया करो, जो वो आगे से कह देगा 50% तो वैसा हो के रहेगा। ये सिर्फ जय्यद उलमा के सामने पेश किया जाए जो इल्म रोया को जानते हैं, 16 उलूम पर उबूर हासिल हो, फिर बंदा जाके ख्वाबों की ताबीर के बारे में बयान कर सकता है। आसान कहूं, ख्वाब बयान करना हो तो यहाँ चेलियां वाला के जामिया अली उल मुर्तजा में शेखुल हदीस मुफ्ती पीर सैयद नवीदुल हसन शाह के अलावा, सच्ची बात कर रहा हूं, 16 उलूम पर वगरना उबूर हासिल यहाँ मुझे तो किसी से नजर नहीं आया। बहरहाल जब सरकार ने हौसला दिया, उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर मैंने ख्वाब देखा आपके जिस्म अतहर से टुकड़ा एक गिर के कट के तो मेरी गोद में गिरा, मैं बड़ी परेशान हूं। सरकार मुस्कुराए, खुशी का इजहार फरमा के फरमाया, उम्मुल फजल इसमें हैरानगी वाली बात कोई नहीं, हैरान ना हो, बल्कि ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब है। फरमाया कि अल्लाह, अब तवज्जो करना, अल्लाह मुझे बेटा देगा, ये नहीं कहा, फरमाया अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को बेटा देगा। ख्वाब की ताबीर में इल्मे गैब भी है, लेकिन मौजू लंबा नहीं करना चाहता। फरमाया अल्लाह मेरी बेटी को बेटा देगा, वो तुम्हारी गोद में परवरिश पाएगा। उस वक्त सरकार की बीवियां भी थी, सरकार की बीवियां भी थी। सरकार ये भी फरमा सकते थे जिस्म मेरे से अगर टुकड़ा कटा है तो फिर मेरा बेटा किसी मेरी बीवी से भी हो सकता है, लेकिन गैबदान नबी ने फरमाया बेटी से बेटा होगा, होगा मेरा ही। जिसे चाहे, जितना चाहे,
जैसा चाहे जब चाहे और जिस वक्त चाहे अता करे। अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमा रखे हैं। बहरहाल जब ये कहा तो उम्मे फजल गुम हो गई अपनी खुशी में। जब अपनी खुशी में गुम हुई, हैरान हुई। इस पर उलमा ने यह भी लिखा है, एक चीज उन्हें और कन्फर्म हुई, तब तक मेरी जिंदगी पक्की हो गई। सरकार की जुबान से जारी हो चुका है, उम्मे फजल मेरी बेटी को अल्लाह बेटा देगा, वो बेटा तेरी गोद में परवरिश पाएगा। आप उस वक्त गुम हो गई इस बात की गहराई में। समझदार थी, सहाबिया थी, जन्नती थी, सरकार की चची थी, अहले बैत से थी, गुम हो गई इस बात में। उदू तई ते मौत भी कोनी, मौत भी नहीं, लेकिन जा साथ ही जब दोबारा सरकार की बारगाह की तरफ तवज्जो की, सरकार की आंखों में आंसू है। अर्ज किया कि आका रो क्यों रहे हैं? अर्ज किया कि अभी अभी आप सरकार ने फरमाया अभी अभी जिब्राइल अमीन आए हैं, उन्होंने आके मुझे बताया कि आपका बेटा फलां जगह पर करबला की जमीन में आपकी उम्मत में से चंद लोग उसे शहीद कर देंगे। जब शहीद वाला जुमला आया तो सरकार की आंखों से आंसू जारी हुए। सरकार की बारगाह में कौन हदीस मुबारक अर्ज करने लगा, आया बारिश वाला फरिश्ता, अर्ज करते आका ये मट्टी है, करबला की है, जब ये सुर्ख हो जाए आपका बेटा शहीद कर दिया जाएगा। आका की आंखों में आंसू, आपने वो मट्टी हजरत उम्मे सलमा को दी। दोनों हदीसों को सामने रखिए, बात की समझ आएगी। आका ने हाथ उठाए, हाथ उठा के रब की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बल आलमीन मेरे बेटे को सब्र भी अता करना, मेरे बेटे को इस्तिकामत भी अता करना। जब हजरत इमाम अली मकाम पैदा हुए, ये पैदा होने से पहले की बात, जब पैदा हुए सारे मदीना शरीफ में, सारे मक्का शरीफ में, सारी सल्तनत इस्लामिया में ये बात मशहूर थी कि सरकार का बेटा हुसैन शहीद हो जाएगा। शहीद हुसैन मशहूर हो गया। हसन के बारे में भी ऐसा ही कि वो भी शहीद होंगे, लेकिन हजरत हुसैन के बारे में ज्यादा मशहूर हो गया। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा महफूजा अनिल खता, आपने भी कभी दुआ नहीं मांगी कि या अल्लाह ये वाला मरहला टल जाए, नहीं, आपने भी दुआ मांगी या अल्लाह बेटे को सब्र भी देना, बेटे को इस्तिकामत भी देना। जब खलीफा चहारम सरकार के दामाद, सरकार के चौथे यार, खलीफा राशिदीन में से चौथा खलीफा राशिद हजरत अली शेर खुदा, हल्लता मुश्किल कुशा, शेर खुदा, अमीरुल मोमिनीन अली उल मुर्तजा रदियल्लाहु तआला अन्हु, जब आप खलीफा बने, कूफा को दारुल खुलाफा बनाया, वहां से किसी सफर के लिए रवाना हुए। जब एक चटियल मैदान में पहुंचे, उस मैदान में पहुंच के पूछा ये जगह कौन सी है, ये जगह कौन सी है? वलियों के सरदार ने जब पूछा कौन सी है, अर्ज किया गया ये करबला है। हजरत अली पाक वहां बैठ गए, बैठ के बड़ा रोए। रोने के बाद आपने दुआ मांगी, या रब्बल आलमीन मेरे बेटे को यहाँ पे कत्ल किया जाएगा, मेरे आका की ज़बान से शहादत हुसैन आपकी खबर मिल चुकी, या अल्लाह बेटे को सब्र भी अता करना, बेटे को इस्तिकामत भी अता करना। किसी ने मजमून टाला नहीं, किसी ने मजमून टाला नहीं, किसी ने वहां ये नहीं कहा या रब्बल आलमीन ये मौका टल जाए। वो उम्मत के गिरोह के जो वो बंदे, वो लोग जो इस उम्मत में से कलिमा पढ़ने वाले उम्मत का ही एक हिस्सा होके जब इन्हें शहीद करेंगे मौला ओ वक्त ही ना आवे। माँ तो कहती है या अल्लाह मेरे बच्चियां दे कोई जे माड़ा वक्त आया तो या अल्लाह टाल दे। बाप कहता है या अल्लाह मेरे बेटों से मुश्किल को टाल दे, मुश्किल को आसानी में तब्दील कर दे। या अल्लाह इन्हें तत्तीवा लग गई ना। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से जो मांगे अल्लाह अता करे, अल्लाह से जो अर्ज करे अल्लाह अता करे। लेकिन सरकार अल्लाह की बारगाह में अर्ज ये कर रहे हैं, हजरत अली अर्ज ये कर रहे हैं, सैयदतुन निसा अर्ज ये कर रही है, या रब्बल आलमीन वक्त टालना, बल्कि हुसैन को साबिर भी बना, हुसैन को इस्तिकामत भी अता फरमा। इस पर इस फील्ड में आकर
इम्तिहान किसका लिया जाता है? जो साल पढ़े, जो किसी कॉलेज स्कूल मदरसे में जाए, जो किसी जगह पर किसी के सामने कोई चीज सीखे सिखाए, इश्क की राह में आए तो वहां इम्तिहान कई आते हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने अब ये इन तमाम आया मुबारका का अमली नमूना पेश किया। फज़कुरूनी, आपने अल्लाह का जिक्र कैसे किया, ये भी दुनिया के सामने है कि जब सैयदतुन निसा फिल आलमीन हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा चक्की चलाते हुए, आपकी चक्की तो फरिश्ते अल्लाह के आके चलाया करते थे। सैयदा की चक्की चल रही है, इस पर आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ है, हिदायत के बख्शिश में भी है कि फरिश्ते चक्की चला रहे हैं। दूसरी जगह पर है कि सैयदा खुद भी चक्की चलाती थी। आप जो मर्जी मान जाओ, लेकिन जब चक्की चल रही है, आपने यूं आपने जब उसके जो डंडी पकड़ के ऐसे करके एक चक्कर पूरा किया, यहां से आगाज किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से, और वहां मिनल जिन्नति वन्नास, चक्की का यूं पट पूरा नहीं हुआ और आपने सारा कुरान पढ़ दिया। उधर हजरत अली शेर खुदा फज़कुरूनी, अल्लाह का जिक्र कैसे करते, अल्लाह का कलाम कैसे पढ़ते, आप भी जिक्रुल्लाह सुभान अल्लाह करके कह रहे हैं, वो कुरान पढ़ के जिक्र करते थे। हजरत अली जब इधर रकाब घोड़े की, उसमें एक कदम रखा, यहाँ टांग ऊपर करके दूसरी वहां तक पहुंची, अलहम्द से शुरू करके वन्नास तक पूरा कुरान मुकम्मल कर दिया। हुसैन ने हर रास्ते में, हर जगह पर, हर वक्त बावुजू रहने वाला हुसैन, हर जगह पर, यहाँ दीन का हमारी यूनिट का एक मेरे जैसा दीवाना सा बंदा मुबश्शिर इकबाल सऊदी अरेबिया में रहकर कहता है 24 घंटे जब तक जागता हूँ बावुजू रहता हूँ। हमारा गोजरा टोबा टेक सिंह का एक कारकुन फोन पर बताता है, गाजी साहब जब तक जागता हूँ जिक्रुल्लाह जारी रखता हूँ। नारोवाल का हमारी तहरीक का कारकुन फोन पे बताता है, गाजी साहब जब तक जागता हूँ दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। ये तीनों मिलाकर भी नहीं, कुल कायनात मिलाकर भी हुसैन नहीं बन सकती। हुसैन मेरे नबी की जबान को चूसने वाला रास्ते में जिक्र कितना करता होगा। माँ इधर चक्की का एक पट पूरा नहीं करती, कुरान पूरा पढ़ती है। बाप घोड़े की रकाब से दूसरी रकाब तक कदम रखे, कुरान पूरा पढ़ता है। बेटे का आलम क्या होगा, बेटा आम जिंदगी में भी रात को कुरान, दिन को कुरान, सफर में कुरान, तन्हाई में कुरान, यारों में कुरान, हत्ता के जिस्म करबला में है, सर नेज़े के ऊपर है, ज़बान पर फिर भी फज़कुरूनी अल्लाह का कलाम है। फज़कुरूनी का मुज़ाहिरा तो ये है, माँ बाप ने जो सिखाया हो बच्चा वो ही सीखता है। आपने फज़कुरूनी ऐसे किया, इस मैदान से हजरत इमाम अली मकाम भागे नहीं, इस राह से हजरत इमाम अली मकाम फरार नहीं हुए। अब एक और बड़ा बारीक सा नुक्ता अर्ज करने लगा हूं, बड़ा खुसूसी तौर पर सुनना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मेराज पर, सरकार वहां गए रब की बारगाह में, ला मकाम है जिथे सोच भी नहीं ना उन्हों ला मकाम कहते हैं। सरकार वहां पहुंचे, वहां से रब ने तोहफा दिया उम्मत के लिए और महबूब के लिए भी, सरकार के लिए भी उम्मत के लिए भी 50 नमाजें। वापसी पर मुलाकात हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, सोने हो इन्होंने को नहीं पढ़नी, बुखारी शरीफ के हदीस पाक आसान अंदाज में पेश कर रहा हूं। सरकार वापस गए, वहां से 5 कम करवाई, 9 चक्कर लगाए, गए और आए। आना जाना मेरे हुजूर का है, ठीक है। नात का शेर का एक मिसरा अर्ज किया है, आना जाना न सवारी ले जान वाली न सवारी ले आवन वाली। पहले सफर में जब प्रोटोकॉल में जब शाही सवारियां जब आई, बुराक रफ रफ ये वो नूर की सीढ़ियां, जिब्राइल अमीन वो ले जाने वाला, बाद में 9 चक्कर शाने नबी। तवज्जो करें, अब सरकार ने 45 नमाजें कम करवाई। मिला क्या था,
तोहफा, कभी तोहफे भी वापस किए जाते हैं कि सोनिया साढ़े तो तोहफा पर है नहीं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए, उम्मत कमजोर थी, सरकार जानते हैं उम्मत की कमजोरी को मेरे महबूब जानते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में 9 मरतबा हाजिर हुए। 9 मरतबा हाजिर होकर अर्ज किया, या अल्लाह थोड़ी कर दे, मेरी उम्मत पढ़ नहीं सकेगी। लेकिन हजरत इमाम अली मकाम के बारे में फरिश्ता 1 मरतबा भी आया, बारिश का भी आया, फिर भी जना मामले बनते रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये नहीं अर्ज किया कि सोनिया ए ते मेरा लगते जिगर है, ए ते नवासा है, या अल्लाह उम्मत की बारी मैंने तोहफे भी कम करवाए, इनसे तो प्यार ही बड़ा है। अहले बैते नस्ब में से भी ये 4 सरकार को ज्यादा ही प्यारे हैं, लेकिन जब इम्तिहान की बारी आई, इम्तिहान इश्क व मोहब्बत का, इम्तिहान राह सलूक का जब बारी ये आई, तो सरकार ने अर्ज किया, मौला इम्तिहान कम न कर, सब्र दे दे, इस्तिकामत दे दे। इस पर एक नुक्ते को कुरान ने कहा, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, एक बारी जिक्र तू कर, चर्चा साडा वेखी, शुक्र तू कर, नफी न कर। उसके बाद देखना होता क्या है। हजरत इमाम अली मकाम ने भी जब अपने बेटे हजरत अली असगर को पेश किया, शुक्र का कलमा अदा किया। जब बेटे अली अकबर को पेश किया, शुक्र का कलमा अदा किया। जब भांजे ओनो मोहम्मद को पेश किया, शुक्र का कलमा अदा किया। जब भतीजे कासिम को पेश किया, शुक्र का कलमा अदा किया। जब अपने भाई अब्बास को पेश किया, शुक्र का कलमा अदा किया। जब अपने 4 दीगर भाइयों को पेश किया, शुक्र ही करते रहे, अपनी जान का नजराना पेश किया। अल्लाह की बारगाह में सजदा अदा करके शुक्र ही शुक्र करते रहे, नफी नहीं की। अल्लाह ने कर्म ये किया, फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि बल अवाद बल अहयाउ वलाकिल्ला तशुरून। लोगों अब हुसैन को मुर्दा भी नहीं कहना, तुम्हारे शऊर से ज्यादा मैंने उसे जिंदगी अता कर दी है। अब सब्र का माना जो दरमियान में आया मुबारका पड़ी थी, अब सब्र का जो माना है, सब्र है क्या? अल-मुफरिदात में किताबों में उलमाए किराम ने लिखा है, सब्र का माना ये है किसी भी खुशी, किसी भी गमी, किसी तकलीफ, किसी इम्तिहान, किसी चीज की कसरत या किसी चीज की कमी पर इंसान से किसी भी लम्हे खिलाफे शरीयत काम ना हो, और जहां से अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहे रुक जाओ, इन तमाम मामलात में वो अपनी तबाए ख्वाहिशात, अपनी नफसानी ख्वाहिश के बलबूते पर रुक जाए, अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना करे। किसी शय की खुशी पर, बुत की खुशी मियां साहब फरमाया गम बराबर, किसी शय की खुशी मिलने पर खिलाफे शरा काम न करे, किसी शय की गमी मिलने पर खिलाफे शरा काम न करे, किसी शय की कसरत मिलने पर खिलाफे शरा काम न करे, किसी शय का कम हो जाने पर खिलाफे शरा काम न करे, किसी शय के छिन जाने पर खिलाफे शरा काम न करे, किसी शय के मिल जाने पर खिलाफे शरा काम न करे। जो नफ्स कहे वो भी ना करे, और जो दिल चाहे वो भी ना करे। हर हाल में जो अल्लाह रसूल की तालीमात के अंदर रहे, दिल चाहे रोए, लेकिन शरीयत कहे रोना नहीं तो वो ना रोए। दिल चाहे कि हा हा करके हंसे, शरीयत चाहे कि हंसना नहीं। जहां इन 2 हदों में अपने आप को रोक लेने का नाम सब्र है। इमाम अली मकाम आपने ना ही हजरत हुर के मिल जाने पर नारे मारे, ना ही हजरत हुर ने ही 1000 का लश्कर लेकर नहरे फरात बंद करवाई। हजरत हुर ने ही इधर उधर दीगर इलाकों में नहीं जाने दिया। उसी हजरत हुर जब मुखालिफ थे,
जर्नैल हुर जब खिलाफ ललकर के आ गया, 1000 कमांडो लेकर आ गया, हुसैन के दिल में खौफ भी नहीं आया, हुसैन के दिल में डर भी नहीं आया, हुसैन की नमाज कज़ा नहीं हुई, हुसैन का दुरूद नबवी नहीं रुका, हुसैन का विर्द इलाहिया नहीं रुका, हुसैन की नमाज भी नहीं हुई, तिलावत भी जारी है, तबलीग भी जारी है। हुसैन आगे नमाज पढ़ाता था, हुर पीछे पढ़ता था। हुसैन का खौफ देखो है कोई नहीं, आगे नमाज पढ़ के हथियार उतार के 1000 दुश्मन पीछे खड़ा है। और ये भी पता है मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने आगे जमात के लिए खड़े हुए 40,000 मुक्तदी था। जब सलाम फेरा 2 रह गए हैं, बाकी भाग गए। हुसैन ने फिर भी खौफ नहीं खाया, नमाज पढ़ी है तो अल्लाह की पढ़ी है। सब्र किया तो यूं किया, दिल ने जब आए नहीं, नफसानी ख्वाहिश पैदा हुई नहीं कि पिछले क्या करेंगे, ये भी कूफे वालों की तरह करेंगे कि नहीं करेंगे। जब अल्लाह अकबर कह लिया है, हर गम से आजाद होकर सब्रे हुसैन। इस सब्र की आगे 2 किस्में हैं, तवज्जो कीजिएगा। पहले को कहते हैं कि बदनी सब्र। इस बदनी सब्र में जिस्म की हर एक जर्रे का, हर एक आपके अंग अंग का जिस्म का सब्र। इस पर मैं अर्ज करना चाहता हूं, खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक की मिसाल अर्ज करना चाहता हूं। कैसे बदनी सब्र करना, जब गारे सौर में मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर की रान मुबारक पर अपना सर रख के उन्हें तहारतों के जाम अता कर रहे थे, उन्हें सादतें अता कर रहे थे, और कोई नहीं था। सांप ने 549 साला जहर इकट्ठा कर रखा था, कहीं जाया नहीं किया। हजरत ईसा की तबलीग सुन के आखिरी नबी आने वाला है, सांप ने वहां दुआ मांगी, मौला इतनी उम्र कर दे कि मैं तेरा आखिरी नबी देख सकूं। और आखिरी नबी के दीदार के लिए अपना सांप ने जहर संभाल के रखा, कहीं इधर उधर फंकारियां नहीं मारी, जहर जाया नहीं किया, बतौरे हथियार इकट्ठा किया। अगर किसी ने दीदार नबवी से रोका, 550 साला जहर एक ही आन में उसके जिस्म में पेवस्त करके पीछे कर दूंगा। यार को देखूंगा, उसको भी आशिक की तड़प है, इधर भी आशिक है, लेकिन वो फनायत कुल्लिया नहीं लेकर आया। ये तो सरकार का मुहिब भी है, सरकार का महबूब भी है। जब इसने हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर डसा, हजरत अबू बकर की जिस्म में बदनी सब्र, पहली सब्र की किस्म, सब्र की किस्म पहली क्या है कि बदन का सब्र करना। जब वो सांप ने डसा, इस पर आज रिसर्च हो रही है, जो सांप हजरत अबू बकर को डसा था, इतनी देर आम साफ पानी एक जगह पर इकट्ठा रखा जाए, अगर वो पी लिया जाए, इंसान 3 सेकंड जिंदा नहीं रहता। वो तो था ही जहर। अबू बकर के जिस्म का, बदन का सब्र देखो। रेत के करोड़वें हिस्से के मुताबिक भी एक किसी चूंटी के एक बाल के बराबर भी अबू बकर के जिस्म में जुम्बश भी नहीं आई, सब्र करके दिखा दिया है। ये है सब्रे अबू बकर। लेकिन हिकमत भी होती है ना, वो दुश्मन नहीं था, सांप भी आशिक था ना, उसकी भी तो सुनी जानी थी। अब इम्तिहान तो है, इम्तिहान तो है अबू बकर का भी। अबू बकर ने हिलाया नहीं, आंखों ने हाजिरी पेश की। जब अखियों की हाजिरी पेश हुई ना, अखियां तो फिर अखियां है ना, जिस वे यार दे नाल लग जावन, बड़ी बड़ी हाजिरी करवा देंदियां ने। अखियों ने हाजिरी पेश करके 2 आशिकों का मामला हल कर दिया। लेकिन वहां अबू बकर का सब्र, जुम्बिश भी नहीं की। यहां पर मगरबी मुफक्किर ने लिखा, उसने कहा कि अबू बकर कलम के नीचे समा ही नहीं सकता कि वो चीज क्या थी। कलम लिखने से कासिर है, अबू बकर में सब्र इतना था जो इतना
जहरीला जहर खा के भी हिला भी नहीं है। उसके सामने अगर हाथी होता तड़प के मर जाता। मरना तो दूर है, अबू बकर हिला भी नहीं है। यहाँ ना मैं अक्सर कहा करता हूँ, अबू बकर किसका नाम है जिड्डा भी कोई सप आ जाए अबू बकर नो हिला ही नहीं सकता। समझ आइए, ये सबर की पहली किस्म है, बदनी सबर। अबू बकर ने वहां पे करके दिखाया। सुनियो, इस पर भी है, इस पर उलमा ने लिखा है कि ये वाला जो पहला सबर है, बदनी सबर, इस पर भी ये काबिले कबूल तब होगा जब शरीयत की रोशनी में हो, शरीयत की खिलाफ वर्जी न करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी बदन का सबर किया, शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं की। शरीयत क्या है? सोने नबी पाक का एहतराम। दूसरी किस्म ख्यालात, जो आम इंसान को वसवसे आते हैं, जहां पे आम सबर की दूसरी किस्म, इंसान के अंदर से उठने वाले ख्यालात, जो इंसान के शऊर के साथ जिसका ताल्लुक है, ख्वाहिशात का पैदा होना। या अल्लाह सोनिया, ए फलाने ने तू इतनी गड्डियां दित्तियां ने, मैं तेरा के गमाए है। ये जुमले कुफरिया भी हो जाते हैं। सोच पर पहरा देना। कुर्बान जाऊं, हजरत इमाम अली मकाम पर आपने किसी भी मरहले पर जब आपने मदीना शरीफ छोड़ा तो ज़हन में ये नहीं लेके आए कि आज मैं मदीना छोड़ रहा हूं, मेरे मौला देख ले हाल कैसे हैं। आपने सबर की पहली किस्म भी, सबर की दूसरी किस्म भी, हर ख्याल पर पहरा दिया। हत्ता के जब खबर आ गई हजरत मुस्लिम बिन अकील भी शहीद हो गए, उनके बेटे भी शहीद हो गए। आप जब मक्का शरीफ छोड़ने लगे तो सहाबाई किराम ने अर्ज किया, ए इमाम वहां पे ना जाएं। आपने फरमाया नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे ख्वाब में मेरे महबूब मेरे नाना मिले हैं, उन्होंने जो फरमाया है मैं वही करूंगा। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया ये मेरा और मेरे नाना का राज है, करूंगा वही जो नाना ने कहा। सोच में नहीं लेके आए और साथ काफिला नहीं तैयार किया, साथ आवाज नहीं लगाई कि आओ चले, ऐसा नहीं कहा। साथ जंग वाला असला नहीं लिया। आज माहौल ये है, अगर जंग का पता चल जाए तो हम एक छोटा पिस्टल लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि घर से अपनी LMG क्लैशनकोव हर शहर लेकर जाकर जंग करने बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। इमाम अली मकाम ने जंग वाला असला नहीं लिया, आम इंसान की एहतियात वाला नॉर्मल असला लेकर सफर करके दुनिया को बताया है मैं वसवसा भी पैदा नहीं होने दे रहा, मैं बदन के जरिए भी सबर करके दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने ख्यालात पर भी पैरा देकर बताना चाहता हूँ। सबर की जितनी किस्में हैं, हुसैन सारी किस्मों से अल्लाह को राजी करके दिखाएगा। इख्तिताम की जानिब आना चाहता हूँ। उलमा ने फरमाया है इन दोनों किस्मों की आगे तीन और किस्में भी हैं सबर करने वालों की। ये तो है ना सबर की किस्में दो, एक बदनी, एक ख्वाहिशात का, ख्यालात का, शऊर का। ख्याल ये ना आए जे मैं ना आमदा ते आज ए मारिका मेरे तो टल जांदा। हजरत इमाम अली मकाम ने इस ख्याल को भी करीब नहीं आने दिया। यही कहा है जिक्र अल्लाह का करो, शुक्र उसका, उसने राजी होने का मौका अता फरमाया। किसी मरहले पर नमाज नहीं छोड़ी, सबर का दामन थाम के रखा है। अल्लाह ने इसलिए फरमाया इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के ही साथ है। सब्र करने वालों की तीन किस्में हैं, मजमून समेटने लगा हूं, कभी इंशाल्लाह फिर इसकी तफसील में जाऊंगा। पहली किस्म सब्र करने वालों को साबिर कहते हैं, दूसरे मुसब्बिर होते हैं, तीसरे असबूर होते हैं। पहले साबिर भी बहुत ज्यादा सब्र करने वाले, मुसब्बिर भी बहुत ज्यादा सब्र करने वाले, और जो असबूर होते हैं जिन्हें सब्र करने की आदत हो वो लोग। हजरत इमाम अली मकाम ने सब्र करके दिखाया, बहुत ज्यादा सब्र करने वाले। जब मदीना शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वहां से दरे अक़दस छोड़ना चाहा,
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर छोड़ा वहां भी हाय हाय नहीं किया, बहुत ज्यादा सब्र किया। जब वहां पे गवर्नर ने मामलात डिस्टर्ब हुए बहुत ज्यादा सब्र किया। इमाम अली मकाम को वहां जबरदस्ती रोकना चाहा, इमाम अली मकाम ने हथियार बेनियाम नहीं किए, हरम मदीना का एहतराम किया, बहुत ज्यादा सब्र करने वालों में शामिल हुए। जब मक्का रहे हैं इधर ये हज बचाने वाला हज के मैदान को छोड़ के जा रहा है। जब इस गवर्नर मक्का ने गिरफ्तार करना चाहा तो आपने मुसब्बिर होके वहां भी बहुत ज्यादा सब्र किया। और उसी हरम मक्का में किसी ने मसला पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, बताइए हरम मक्का में घास काटना कैसा है? फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, आज घास काटने का मसला पूछते हो? बताओ तुम लोगों ने अहले बैते तहार के गले काट लिए, उस वक्त ये हया ना आई। हुसैन ने हरम मदीना का भी पास रखा, हुसैन ने हरम मक्का का भी पास रखा। अब्दुल्ला बिन मुती ने जब कूफा का सारा माहौल बयान कर दिया, जब आपके आगे हजरत ज़ुहैर ने सारा हाल बयान कर दिया, आपने वहां भी मुसब्बिर होकर बहुत ज्यादा सब्र का मुजाहिरा किया। सब्र करने की आदत वाला ये सारा खानदान ही सब्र करने की आदत वाला है। सबूर है आदत इंसान के, उलमाए किराम भी बयान फरमाते हैं और तमाम समझदार लोग कहते हैं आदतें इंसान की नस्लों का पता देती हैं। हजरत इमाम अली मकाम आदतन सब्र करने वाले हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए, उन लोगों ने पत्थर मारे, नबी पाक ने दुआएं देकर उन्हें जन्नत अता करके दिखाई है, जन्नतें अता करके दिखा दी हैं। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको शहीद करने वाला वो लईन शख्स, उसके बारे में हजरत अली पाक ने बख्शिश अता करके सब्र करने की आदत दिखाई है। हजरत इमाम हसन जो हजरत अली के गद्दी नशीन भी हैं, हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई भी हैं, आपको शहीद करने वाली जहर देने वाले के बारे में हजरत इमाम हुसैन को कहते हैं उसे माफ कर देना, सब्र करके दिखाया, उससे बदला ना लेना। इसी इमाम अली मकाम ने जब 71 लाशें उठा के अपने हैमे में लाए, 72वां अपना तन मुबारक जब लेकर गए, वहां जाकर उन्हें खुतबा दिया। खुतबा दे के कहते हैं कूफे वालों, मैं वो नहीं जो बदला लेने वाला हूं, मेरा कलेजा, मेरा ज़र्फ, मेरा खानदान का पता देता है, मेरा सब्र तो देखो। अगर आज भी तुम यजीदी हिमायत को छोड़कर नबी पाक की शरीयत का हया करना शुरू कर दो, मैं इन 71 लाशों को माफ भी करवा दूंगा, अपने नाना पाक से तुम्हें जन्नत भी लेके दूंगा। इस पर एक मगरबी मुस्तशरिक, ये मुस्तशरिकीन नहीं मुफक्कर होता है, गैर मुस्लिम, पढ़े लिखे लोग जो दानिशवर होते हैं होते गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम मुस्तशरिक ने यहाँ लिखा है, उसने अपनी किताब में लिखा है कि जो हुसैन ने सारे अपने लोगों को शहीद करवाने के बाद जब अपनी हैमों से इजाजत और आखिरी मुलाकात करने के बाद जब कूफे वालों के 22,000 के गिरोह के सामने जब खड़ा हुआ ना हुसैन, वहां जाके जो उसने खुतबा दिया ना, मगरबी मुफक्किर कहता है अगर वो खुतबा हुसैन ना देते तो मैं कहता कि ये सबूर नहीं है, मुसब्बिर नहीं है, उस दर्जे पर फाइज नहीं है कि जो आदतन ही सब्र करने वाला है, जिदी आदत ही बन गई है सब्र ही करना। असी ते करने कदे एक बार ने गाल कड़ी सब्र कर गए, दूजी बारी कड़े वाला कुर्बान जाऊं उस मां के जिगरे पर जिदी आदत ही सब्र करना है। सब्र करना ये नहीं है कि वो आगे से कर कुछ नहीं सकता। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तलवारें रखवाई, फरमाया सिर्फ पानी लेकर आओ, कुर्बान जाऊं। इसको अगर बयान किए जाए ना अहले सुन्नत की जुबान में तो आपको लुत्फ आ जाए, गुलूफ के बगैर कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर तवज्जो करें, वही मगरबी मुफक्किर कहता है कि फिर जाके हुसैन ने जो बात की है, कहते हैं बात पता देती है, अकेला सब्र करने वाला नहीं, आदतें नस्लों का पता देती हैं।
हुसैन की आदत थी सब्र करना, नस्ल ही सारी ऐसी होगी। उसने कहा, हुसैन ने वहां जुमले बोले, ये सारे कत्ल भी माफ करवा सकता हूं। उसने कहा, एक बच्चे का कत्ल नहीं है, एक फर्द का कत्ल नहीं है, एक कुंबे का कत्ल नहीं है, एक इलाके के लोगों का कत्ल नहीं है। आपके साथ मुख्तलिफ लोगों के लोग हैं, यार भी हैं, गुलाम भी हैं, आपके जानिसार भी हैं, भांजे, भतीजे, बेटे, भाई, बड़े लोग हैं, सारे मिलके हैं। सहाबाई किराम भी इनमें शामिल है, शहीद होने वालों में। इन लोगों को हजरत इमाम की आदत सब्र करने वाली ने वहां फरमाया, कूफे वालों अभी भी बाज आ जाओ, सबकी माफी भी लेके दूंगा और जन्नत भी लेके दूंगा। करना क्या है? सिर्फ यजीद फासिक फाजिर खबीस की बैत ना करो, नबी पाक के दीन की बात करो। उन्होंने नहीं किया। फिर उसने लिखा कि हुसैन ने वहां एक और भी मुजाहिरा किया, सखावत का, वहां शुजाअत का मुजाहिरा किया। वो शुजाअत क्या है? फरमाया, शुजाअत नहीं वो बल्कि अशुजाअत है हजरत इमाम अली मकाम। शुजाअत लोगों से भी सबसे दलेर। फरमाया, उसने लिखा है कि 22,000 लश्कर को चीर कर हुसैन वो फरात के नहर के ऊपर चले गए। वहां जाके ऐसे पानी उठा के आपने यूं करके, इधर से तीर आया हिकमत से भरा, उस लईन ग्रुप में से तीर आके आपके होंठ को लगा, होंठ चिर गया, खून उस पानी में गिरा। हुसैन ने वो पानी देखकर छोड़ दिया। मुझे ईमानदारी से बताना, 3-4 दिन का प्यासा बंदा, जख्मी भी हो, प्यास भी हो, पानी के ऊपर भी हो, तो एक चुल्लू ही लेगा? बोलो ना, दूसरा भी तो ले सकता है। प्यास तो बड़ा कुछ करवा लेती है। आप वो दूसरे तीर के आने तक ये करके ऐसे क्यों ना करते? इन लोगों के बारे में मैंने पहले अर्ज किया, रकाब से ऐसे करने तक पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। इन्हां दियां शाना दुनिया की सोच से है निराला, मेरा हुसैन, समझ आइए। लेकिन आपने नहीं किया, आपने वो अपने खूने हुसैन वाला पानी फरात नहर में डाला, डाल के दोबारा तलवार निकाल के वापस मुंह कर दिया। इस पर वो मगरबी मुफक्किर गैर मुस्लिम लिखता है, कहता है कि मेरा यहाँ पे ज़हन कहता है, ईमान तो कह नहीं ना सकता, है ही गैर मुस्लिम, कहता है मेरा ज़हन यहाँ ये कहता है कि वो हुसैन पर दरे इजाबत खुला था। अगर इस्माइल इसी नस्ल के ही है ना, हज़रत इस्माइल से ही शहजादे ना, नस्ल दर नस्ल, पाक रहमा पाक पुश्त। कहने लगे कि अगर इस्माइल एड़ी रगड़े और बचपने के अय्याम हो तो ज़मज़म जारी हो जाए। सिर्फ चेहरे में नबी का नूर है इस्माइल के, तो ज़मज़म जारी हो जाए। और इधर सिर्फ जिस्म में नबी का नूर ही नहीं, मुंह में ज़बान नबी की चूसने वाला, अपनी ज़बान नबी को चुसवाने वाला, नबी की जुल्फों से खेलने वाला, नबी के कंधों पे सवारी करने वाला, नबी के सीने पे खेलने वाला, आधा जिस्म नबी के बराबर एक भाई का, आधा जिस्म नबी के मुशाबे दूसरे भाई का। नबी कहे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अगर नबी कहे जिसने हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इनको राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया। अगर वो हुसैन इशारा फरात को करता तो फरात चल के आता। कहता है मेरा ज़हन ये कहता है, फरात ने आवाज लगाई अपनी ज़बान में, हुसैन मुझे यजीदी ना समझना, इस काफिले के पीछे जरूर हूँ मैं तेरे साथ। हुसैन ने कहा अगर कोई कहीं भी हो, ईमान अकीदा दुरुस्त हो, आवाज लगाए तो हुसैन 22,000 को चीर के भी आ सकता है। शुजाअते हुसैन थी, 22,000 को चीर के भी हुसैन अपने मुहिब के पास आ सकता है। हुसैन ने जाके अपना खून नहरे फरात को दे के दुनिया को बता दिया, जिसमें हुसैन का खून शामिल हो जाए वो पलीद नहीं रहता, वो नहरे फरात पाक हो जाती है। वही मगरिबी
कर कहता है हिकमत ये है, कहता है मेरा ज़हन ये कहता है अगर हुसैन फरात नहर को अपने खून के कतरे ना देता, कायनात का कोई हलाली बंदा, कोई हुसैनी बंदा फरात का पानी ना पीता। हुसैन ने फरात को बेगुनाह करने के लिए जाके उसे सहाबत का जाम दे दिया है। ये थे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपने सब्र का दामन भी नहीं छोड़ा और आपके बारे में दुनिया का कोई एक शख्स भी कहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कहीं नमाज कज़ा हुई हो, इमाम हुसैन की कहीं नमाज कज़ा हुई हो, आपकी शहजादियों में से किसी की कभी नमाज कज़ा हुई हो, कहीं किसी बीबी पाक दामन की नमाज कज़ा हुई हो, किसी शहीद इस काफले में एक की भी नमाज कज़ा हुई हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। अल्लाह ने दो शानें बयान फरमाई हैं। अल्लाह से ईमान वाले सब्र के साथ नमाज के साथ मदद मांगते हैं, अल्लाह मदद भी उन्हें देता है जिनमें ये दो चीजें हो, नमाज और सब्र। हुसैन ने दोनों को अपने दामन में पनाह देके अपने लिए अथॉरिटी ये हासिल की है, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। शक ना करना, अल्लाह यजीदियों के साथ नहीं, अल्लाह इन साबिरों के साथ है। आप भी जिंदगी में वावेले ना करें, आप भी जिंदगी में हुसैनी बनेंगे हुसैनी। अब ईमानदारी से बताइए, जो हुसैन ने किया दुरुस्त है? बोलो ओए आज हाथ चुको, कल हाथ बोलन देने की बे महफिल दे कहंदे ना मजा लेने वास्ते, मैं ना नहीं। आज हजरत इमाम अली मकाम के गुलामों में शामिल होने के लिए जो हुसैन ने किया ठीक है। जिसके खिलाफ हुसैन ने जंग की, आप उस जंग में हुसैन के साथ हैं? यजीदियों के खिलाफ हैं? हाथ थले करियो। ते जिन्ना नाल हुसैन ने जंग नहीं कीती, तुहाडी उन्हां नाल जंग ते नहीं। बोलियो, जिनके खिलाफ हुसैन मैदान में आए उनके खिलाफ मैं भी मैदान में हूं। तुसी भी आ चुको हो, जोर से बोलो, है ना? हाथ नीचे करें। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया के मुकाबले में 20 साल मैदान में नहीं आए, तो आप आएंगे तो हुसैनी होंगे? बोलो नहीं। यजीद के खिलाफ एक दिन भी हुसैन ने नहीं कहा कि मैं यजीदी हूं, कहा नहीं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नजराने भेजते रहे, हुसैन कबूल करते रहे। मैंने अपनी अखियों से एक यहाँ पे मुलाहिजा किया है, मेरे करीबी संगी ने बताया है, बल्कि अखियों से भी ज्यादा मैं आपको शहादत पेश करता हूं, जिस पर मेरा यकीन है, आंख से ज्यादा जिस पर मेरा यकीन है, उसने मुझे बताया। उसने कहा है, एक अल्लाह वाले की बारगाह में एक मौलवी साहब आए, खताई मौलवी हैं, उन्होंने आकर नजराना दिया 1000 रुपया। अल्लाह वाले ने कहा ले जा, नहीं लेना। उसने कहा नजराना है। अल्लाह वाले ने कहा नजराना उससे लिया जाता है जिससे ताल्लुक हो, तुम्हारे साथ ताल्लुक नहीं है, तुम सैयदा पाक को खताब पर थी कहने वालों से हो, तो मैं नहीं कहने वालों में। सैयदा पाक खताब पर नहीं थी, मुतलकन लफ्ज बोलना है ही हराम। समझ आ रही है ना? हमारा अकीदा अल्लाह हजरत वाला है, आपने वंड कर दी। नजराना उससे लिया जाता है जिससे ताल्लुक, बोलो ना हो। अल्लाह वाले ने 1000 वापस किया, खताई मौलवी ने 1000 लिया, लेके हंसता हंसता निकल आया। अगर शेख का दर नहीं रहा, ना रहे, 1000 तो बल्ले आया। अरे यहीं पे वाज़े हुआ, इमाम अली मकाम ने हजरत अमीर मुआविया का नजराना तोहफा लेके साबित किया ताल्लुक है। इस पर ना जाए कि थोड़ा के बोता, ये तराजू ना लगाएं, इतना ही काफी है। हुसैन मुनाफिक हो सकता
नहीं। जिसके खिलाफ हुसैन खड़े हों हम भी उसके खिलाफ खड़े हैं, और जिसके खिलाफ हुसैन खड़े नहीं हुए दुनिया का कोई माई कलाल हमें उनके खिलाफ खड़ा कर सकता नहीं है। यही अकीदा है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।